अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे तुम मेरी सिद्ध हो नॉवल की किस्त नंबर 2। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माहिन का दिल अभी तक बेतरतीब धड़क रहा था। शाहमीर की नज़रों में जो शिद्दत थी वो इसके वजूद में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। इसने तेज़ी से रुख मोड़ कर खुद को संभालने की कोशिश की, मगर शाहमीर की वो गहरी नज़रें अब भी इसे महसूस हो रही थीं। ये तुम्हारा वहम है माहिन, तुम उस शख्स के लिए कुछ महसूस नहीं कर सकती, वो खुद को समझाने लगी। माही ने सोच लिया था कि वो शाहमीर को मज़ीद अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार नहीं करने देगी। इससे कोई ना कोई रास्ता निकालना था। वो नाश्ते के बाद हवेली के अंदरूनी हिस्से में चली गई, जहाँ मुलाजमाएँ काम में मसरूफ़ थीं। बीबी जी, आपको कुछ चाहिए? एक बूढ़ी मुलाजमा ने नरमी से पूछा। माही ने चौंक कर इसे देखा। क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है? वो आहिस्ता से बोली। बूढ़ी मुलाजमा ने घबराकर इर्द गिर्द देखा और सर नफ़ी में हिला दिया। नहीं बीबी जी, शाहमीर साहब का हुक्म है कि आप कहीं ना जाएं। माही ने मायूसी से लब भींच लिए। क्या ये कैद कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी? शाहमीर अपने ख़ास मुलाजिम तैमूर के साथ खड़ा था। तैमूर बरसों से शाहमीर का वफादार था और इसे शाहमीर के मजाज की खूब समझ थी। तुम्हें लगता है कि वो भागने की कोशिश करेगी? तैमूर ने धीरे से पूछा। शाहमीर ने एक खुश्क मुस्कुराहट के साथ कहा, वो कोशिश ज़रूर करेगी मगर कामयाब नहीं हो सकेगी। तैमूर खामोश रहा। वो जानता था कि शाहमीर कभी अपनी बात गलत साबित नहीं होने देता। माहिन को लगा कि ये इसके फरार का बेहतरीन मौका था। इसने आरामदायक कपड़े पहने और दबे कदमों कमरे से निकलने लगी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, एक मानूस आवाज़ ने इसे साकित कर दिया। कहाँ जा रही हो बीवी? माहिन ने चौंक कर पीछे देखा। शाहमीर दरवाजे के करीब खड़ा था, बाजू सीने पर बांधे, चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट लिए। माहिन ने हिम्मत जमा करके कहा, मुझे तुम्हारी कैद में नहीं रहना। शाहमीर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। कैद? तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें कैद कर रखा है? माही ने सख्ती से कहा। हाँ, तुमने मुझे जबरन निकाह में बांधा, फिर मेरी मर्जी के बगैर, और अब मुझे ये सब कबूल करने पर मजबूर कर रहे हो। शाहमीर ने इसके करीब आकर नरमी से इसकी थोड़ी उठाई। और अगर मैं कहूँ कि ये सब मैं मोहब्बत में कर रहा हूँ तो? माही ने हैरत से इसे देखा। मोहब्बत? तुम जैसे बेरहम इंसान को मोहब्बत के मानी आते भी हैं? शाहमीर की आंखों में एक पल को दर्द सा लहराया, मगर अगले ही लम्हे वो मुस्कुरा दिया। शायद तुम सही कह रही हो, मैं बेरहम हूँ, मगर याद रखो माहीन, तुम्हें मेरे बगैर जीने की इजाज़त नहीं। माहीन ने खुद को पीछे हटाना चाहा, मगर शाहमीर ने आहिस्ता से इसकी कलाई थाम ली। ये मत भूलो कि तुम अब मेरी हो और मैं अपनी चीज़ किसी को छोड़ता नहीं। माही ने गुस्से से इसे झटकने की कोशिश की, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ो मुझे। शाहमीर ने इसकी आंखों में झांका, फिर आहिस्ता से कहा, कभी नहीं माहिन, कभी नहीं। माहिन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो नफरत करती थी इस शख्स से, मगर क्यों इसकी कुर्बत इसे इतना बेबस कर रही थी। माहिन की आंखों में आंसू थे, मगर वो इन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। शाहमीर की गिरफ्त अभी भी इसकी कलाई पर मजबूत थी, जैसे वो इसे यकीन दिलाना चाहता हो कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें क्या मिलेगा मुझे कैद में रख कर? वो सरगोशी में बोली, जैसे खुद को पुरसकून रखने की कोशिश कर रही हो। शाहमीर ने एक पल को इसके चेहरे को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। तुम, बस तुम। माही ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। ये मोहब्बत नहीं, ज़बरदस्ती है। शाहमीर ने नरमी से इसकी कलाई छोड़ दी, मगर इसके लहजे में अभी भी वही ठहराव था। मोहब्बत और ज़बरदस्ती के दरमियान बहुत बारीक लकीर होती है। महीन, तुम जितना इनकार करोगी, ये लकीर उतनी ही धुंधली होती जाएगी। माही ने सर झटका और तेजी से कमरे में चली गई। दरवाज़ा जोर से बंद करके टेक लगा ली। ये सब गलत है, ये सब गलत है। वो खुद को समझाने लगी, मगर इसके दिल की धड़कनें अब भी बेतरतीब थीं। माहिन अभी नाश्ते की मेज़ पर आई ही थी कि मुलाजमा ने आकर खबर दी। बीबी जी, सरदार साहब ने आपको अपने साथ चलने के लिए कहा है। माहिन ने उलझन से आंखें सुकेड़ ली। कहाँ? गांव की तरफ, कुछ ज़रूरी काम है।
माहिन को लगा कि शायद ये मौका था कि कुछ जानने का। अगर वो गांव जाए तो शायद किसी से मदद मांग सके। माहिन हैरत से इर्द गिर्द देख रही थी। हर तरफ शामिर का रौब नजर आ रहा था। बच्चे बूढ़े सब इसे सरदार साहब कह रहे थे। कोई झुककर सलाम कर रहा था तो कोई अकीदत से देख रहा था। ये सब तुमसे इतना खौफजदा क्यों है? माहिन ने आखिर पूछ ही लिया। शाहमीर ने एक गहरी सांस ली। ये खौफ नहीं, इज्जत है। इज्जत या डर? माही ने तंजिया कहा। शाहमीर ने इसकी आंखों में देखा। जो चीज़ तुम्हें आज खौफनाक लग रही है, कल वही चीज़ तुम्हारी पनाहगाह बनेगी माहीन। माहीन ने दिल में ठान लिया कि वो इस कैद से निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माही ने दरवाजे के करीब जाकर आहिस्ता से झांका। गार्ड्स अपनी जगह पर थे, मगर एक मौका जरूर मिल सकता था। वो दबे कदमों चलती हुई हवेली के अकबी दरवाजे तक पहुंची। सांसें तेज हो रही थी, मगर वो रुकना नहीं चाहती थी। दरवाज़ा खोलते ही वो दौड़ने लगी, मगर चंद कदम ही भागी थी कि किसी ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। मैं जानता था तुम ऐसा कुछ करोगी। शाहमीर की आवाज़ सख्त थी। माहिन ने चौंक कर पीछे देखा और इसका दिल जैसे बैठ गया। शाहमीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। मैं तुम्हारी कैद में नहीं रह सकती, माहिन चिल्लाई। शाहमीर ने सख्ती से इसका बाजू पकड़ा और इसे करीब करके सरगोशी में बोला, तो फिर मेरे दिल में रहने की आदत डालो, क्योंकि तुम्हें अब इस कैद से रिहाई नहीं मिलेगी। माही ने हैरत और खौफ से इसे देखा। क्या शाहमीर वाकई बदल रहा था या ये सब इसका वहम था? माही ने जोर से अपना बाजू चढ़वाने की कोशिश की, मगर शाहमीर की गिरफ्त मजबूत थी। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा था, मगर वो अपने गुस्से को जब्त किए हुए था। तुम्हारे ये हरबे मुझे नहीं रोक सकते शाहमीर, माही ने बेबसी और गुस्से से कहा। शाहमीर ने इसे करीब करके सख्त लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रही हो? माही ने हैरत से इसे देखा। क्या मतलब? शाहमीर ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकती हो, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि ये दुनिया मेरी है। इस ज़मीन पर कोई पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। और तुम तो मेरी बीवी हो माहिन। माहिन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि शाहमीर एक रवायती जागीरदार था, लेकिन वो ये कभी नहीं मान सकती थी कि वह हमेशा के लिए इसकी कैद में रहेगी। ये ज़बरदस्ती का निकाह है। शाहमीर, तुम्हें क्या लगता है कि ज़बरदस्ती मोहब्बत भी की जा सकती है? माहिन की आवाज़ में एक अजीब सी लरज़श थी। शाहमीर ने संजीदगी से कहा, मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं होती, मगर कभी कभी इंसान को ये साबित करना पड़ता है कि जो इसका है वो सिर्फ इसी का है। माही ने खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। शाहमीर, छोड़ो मुझे, वो गुस्से से चीखी। शाहमीर ने इसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से इसकी कलाई छोड़ दी। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना तुम कहीं भी जाओ, लौटकर मेरे पास ही आना पड़ेगा। माही ने हैरत से इसे देखा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? शाहमीर ने एक गहरी सांस ली और सरगोशी में बोला, क्योंकि मेरी मोहब्बत में वो शिद्दत है जो तुम्हारी नफरत को भी जलाकर राख कर देगी। माही ने घबरा कर एक कदम पीछे हटा। वो इसकी आंखों में कुछ ऐसा देख रही थी जो इसे कमज़ोर कर रहा था। माहिन अपने कमरे में बेचैन बैठी थी। वो जानती थी कि शाहमीर की कुर्बत इसके दिल में अजीब सी कशिश पैदा कर रही थी, लेकिन वो इस हकीकत को कबूल नहीं करना चाहती थी। नहीं, ये सिर्फ एक धोखा है। मैं इस शख्स से नफरत करती हूँ, वो खुद से बोली, मगर इसके दिल की धड़कन कुछ और ही कह रही थी। दूसरी तरफ शाहमीर शाहमीर अपने मखसूस कमरे में बैठा हुआ था। इसके हाथ में एक सगार था, मगर वो इसे जलाने के बजाय बस घूर रहा था। तैमूर इसके सामने खड़ा था। सरदार, आप इस लड़की के पीछे इतना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? वो तो सिर्फ आपसे नफरत करती है। शाहमीर ने एक नज़र तैमूर पर डाली और धीरे से मुस्कुराया। नफरत और मोहब्बत में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता तैमूर, और तुम देखना बहुत जल्द वो खुद मेरे पास आएगी। माहीन की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह बेचैनी से बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। दिलो दिमाग के दरमियान जंग जारी थी। वो खुद को बार बार समझा रही थी कि इसे शाहमीर से नफरत है, मगर इसकी हर बात, हर निगाह, हर लम्स दिल की दीवारों पर गूंज रहा था। ये सब एक धोखा है माहीन। वो तुम्हें सिर्फ अपने काबू में रखना चाहता है। इसने खुद को समझाया, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। माहीन अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी जब दरवाज़ा जोर से खुला और मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। बीबी जी, सरदार साहब ने आपको नाश्ते पर बुलाया है। माहीन ने हैरत से इसे देखा। मुझे?
جی وہ کہتے ہیں کہ آج سے آپ ان کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گی۔ ماہین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنی مرضی مسلط کر رہا تھا جیسے ہمیشہ کرتا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گی۔ میں ناشتہ نہیں کروں گی، اس نے دو ٹوک کہا۔ ملازمہ پریشان ہو گئی۔ بی بی جی، سردار صاحب غصہ کریں گے تو ہونے دو غصہ، ماہین نے سختی سے کہا اور دوبارہ چائے نماز پر بیٹھ گئی۔ شاہ میر کرسی پر بیٹھا کافی کے سپ لینے میں مصروف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ماہین نہیں آئی تو اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ لگتا ہے کسی کو سزا کی سخت ضرورت ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تیمور جو برابر میں کھڑا تھا فوراً بولا، سردار اگر حکم دے تو۔ نہیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ شاہ میر نے مسکرا کر کپ نیچے رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شاہ میر اندر داخل ہوا۔ ماہین نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے شاہ میر؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ شاہ میر دروازہ بند کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ ناشتہ کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ ماہین نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ شاہ میر نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ یہ بات مجھے تب کہو گی جب میں تمہیں اپنی محبت کا قیدی بنا چکا ہوں گا۔ ماہین نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور قریب کر لیا۔ شاہ میر، چھوڑو مجھے، وہ تڑپ کر بولی۔ شاہ میر نے نرمی سے اس کی تھوڑی اوپر کی اور سرگوشی میں کہا، نفرت کا شور جتنا بھی ہو مگر محبت کی خاموشی ایک دن سب پر غالب آ ہی جاتی ہے ماہین۔ ماہین نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا واقعی وہ بدل رہا تھا یا یہ سب اس کی ایک اور چال تھی جاری ہے؟ کیا ماہین کے دل میں شاہ میر کے لیے کچھ بدلنے لگا ہے یا وہ ابھی بھی نفرت کی آگ میں جل رہی ہے؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں، اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔